हेलो। एआई तेरी जॉब ले लेगा अगर तूने ये वाला एआई टूल नहीं यूज किया। आजकल जिसको देखो वो एआई टूल्स बना रहा है। क्या तुम भी एआई टूल्स बनाना चाहते हो और पैसा कमाना चाहते हो? लेकिन उसके लिए तो कोडिंग लगेगी ना। ना भाई ना, कोडिंग वोडिंग नहीं करवा रहा, डोंट वरी। आओ एक डेमो दिखाता हूँ। तो आपको जैसा दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये जो सॉफ्टवेयर दिख रहा है ये एक एआई एजेंट है। एआई एजेंट क्या करता है? हमारे ह्यूमन जैसा काम रिप्लेस करता है। तो इसको मैंने बिना कोडिंग के बनाया और देखो आपको उसमें एक लाइन लिखी दिख रही होगी, गो टू google.com, ओपन यूट्यूब and search for Samir Rana. So now I'll run this agent. You can see this AI, open google.com and search for YouTube and play the Samir Rana's first video. So this video is just for educational purpose, so don't misuse it. लेकिन मुझे तो पैसा कमाना है। So like this, तुम भी अपने लिए AI tools बना के पैसा कमा सकते हो बिना कोडिंग के, like a book writing agent, a research agent, online shopping automation agent, apply for job roles and even give your online exams. राजा जी। तो अगर तुमको भी ये टूल बनाना है बिना कोडिंग के, so to start this AI agentic process, you need to first install the Python app. Python क्या होती है? Python एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड उसको इंस्टॉल करने के बाद ही आप कोई भी AI के प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल कर सकते हो, यूज कर सकते हो अपने लोकल होस्ट पे। सो फॉर दिस यू नीड टू गो टू python.org ऑन योर क्रोम ब्राउजर। क्रोम ब्राउजर खोल के python.org सर्च करो एंड देन उसमें एक डाउनलोड का बटन होगा और डाउनलोड पे क्लिक कर दो। देन एज सुन एज योर डाउनलोड स्टार्ट्स, तुमको उसको वेट करना है। देन आफ्टर योर इंस्टॉलेशन, after you're downloading, you need to install this Python app in your system. So for this you need to click on the add to path option. There is a checkbox option at the bottom of that installation page. You need to checkbox that add to path option and then click on install. As soon as you install, your Python is completely installed and now you can go to the further steps. Okay. Okay, so after installing Python, now we have to do what? मैंने एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस लिंक को टैप करना और तुमको ये वेबसाइट खुल के आ जाएगी। ये क्या है? एक रेपोजिटरी है ब्राउज़र यूज़ की। रेपोजिटरी वगैरह क्या होता है अभी ना समझो, अभी तुमको बस सिंपली थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे लिखा हुआ है पिप इंस्टॉल ब्राउज़र यूज़, इसको करना है Ctrl+C, या तो ये बटन टैप कर सकते हो जिससे तुम्हारा कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? स्टार्ट मेन्यू खोल के कमांड प्रॉम्प्ट सर्च करना है, CMD, या तो कमांड प्रॉम्प्ट लिख सकते हो तो CMD लिख सकते हो उसका शॉर्ट फॉर्म। और हमें क्या करना है? Ctrl+V टैप करके उस लिंक को पेस्ट कर देना है एंड जस्ट एंटर करना है। तो वो इंस्टॉल कर रहा है ब्राउज़र यूज़ को अपने तुम्हारे कंप्यूटर में। अब दूसरी वाली लिंक को हमने कॉपी किया और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, प्ले राइट इंस्टॉल। अब हमने बस सिंपली इसको करके इंटर किया और ये इंटर करके नेक्स्ट लाइन में आ गया, वो इंस्टॉल हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा नीचे जाना है वापस वेबसाइट्स पे। यहाँ पे एक रेपोजिटरी और दी हुई है, यू कैन टेस्ट ब्राउजर यूज विद दिस UI रेपोजिटरी। अब इसकी एक UI भी बनती है। UI मतलब जो हमें यूज़र इंटरफेस दिखता है, जो सामने से इंटरफेस दिखेगा हमारा। ठीक है, तो अब उसकी भी कॉपी करना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या लिखा है? गिट क्लोन github.com ब्राउज़र यूज़, ये वाली जो पहली जो लिंक लिखी हुई है इसको करना है हमें। ठीक है, पर अभी रुको, अभी हम लोग पहले डेस्कटॉप पे जाओ, न्यू फोल्डर बनाओ। न्यू फोल्डर बनाने के बाद तुमको उसको लाइक कहीं भी प्लेस कर सकते हो। अब उसका नाम चेंज करो, उसका नाम कुछ भी रख दो, जैसे अभी हम रख देते हैं BUI ब्राउज़र यूज़ UI। ठीक है, तो BUI हमने अभी शॉर्ट के लिए रख दिया। अभी देखो ये फोल्डर खाली एकदम। ठीक है, बट इसकी यहाँ से तुमको जब यहाँ पे टैप करोगे तो तुमको इसकी एक URL मिल जाएगी, जो ऊपर साइड में अगर टैप करोगे तो ऊपर साइड में इसकी जो URL है उसको कॉपी करनी है तुमको। एंड उसको कॉपी करके यहाँ लिखना है क्या? CD, देखो छोटा सा कोड है, CD, और वो URL जो थी उसको पेस्ट कर देंगे, बस दैट्स इट। अब तुम उस फोल्डर के अंदर डायरेक्टली पहुंच चुके हो। देखो लिखा है ना डेल वन ड्राइव डेस्कटॉप BUI फोल्डर के अंदर घुस चुके हो। अब तुम्हारा जो कमांड प्रॉम्प्ट है उसके अंदर जा चुका है। अब तुमको ये वाली रेपो जो है, ये जो पहली लाइन है, इसको कॉपी करना है और पेस्ट करना है। यहाँ पे मैंने कॉपी किया एंड पेस्ट। ठीक है, अभी क्या करेगा? उस रेपोजिटरी को क्लोन कर देगा उस फोल्डर के अंदर जो हमारे डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है। वो जो उसका जो फोल्डर है जो ऑनलाइन है वो उसको उसके अंदर ले आएगा। देखना, ये देखो, अब उस फोल्डर के अंदर वेब UI नाम का एक फोल्डर, मैं दोबारा से खोल के दिखाता हूँ। ये वेब UI नाम का एक फोल्डर बन के आ गया जिसमें पूरी वो रेपोजिटरी आ गई। अब हम लोग डायरेक्टली यूज़ करेंगे। तो कितना छोटा सा हमने कोड लिखा और हमने कितना बड़ा काम कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? CD वेब UI, इसको कॉपी कर लो। अब हम लोग इसको खोल देना है। अब देखना क्या होगा कि अब हम लोग वो जो फोल्डर के अंदर जो फोल्डर था ना वेब UI वाला, उसके अंदर भी आ चुके हैं। अब हम लोग उसके अंदर का डेटा भी एक्सेस कर सकते हैं, तो ये फ़ायदा था इसका। ठीक है, अब हमें क्या करना है? वी रिकमेंड यू टू यूज़ UV एंड मैनेजिंग पाइथन इन्वॉल्व। UV क्या होता है तुमको समझने की जरूरत नहीं है, उसको क्लिक करो
अब तुमको देखो यूवी क्या है, पाइथन पैकेज है जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर। अभी देखो तुमको ये सब समझने की जरूरत नहीं, तुमको स्क्रॉल करना है नीचे, तुमको यहाँ पे देखो लिखा हुआ मैक ओएस और लिनक्स, तो तुम विंडोज़ के हो अगर तो विंडोज़ वाला टैप करके ये जो कोड लिखा हुआ है इस कोड को करो कॉपी, और कॉपी करने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट पे आके वापस से पेस्ट कर दो। अब देखना, और इंटर किया तो ये देखो मुझे कुछ एक एरर दे रहा है, ठीक है। तो अभी एरर कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो तुमको ये जो एरर आ रहा है इसको कॉपी करना है और सर्च करना है chatgpt.com, एंड ChatGPT पे तुमको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करके अपना ChatGPT पे वो जो तुमको एरर जो आ रहा था वही एरर यहाँ पे पेस्ट करो और उसको रन करवाओ, ठीक है। अब देखना अभी क्या कर रहा है, ये तुम्हारे पावर शेल में जो एडमिन वगैरह है वो सब नहीं है, थोड़ा बेसिक इंग्लिश है यार, थोड़ा इतना कुछ हार्ड नहीं है। तुमको जो जो कह रहा है ये वो कर देना है, ठीक है। सबसे पहले इसने क्या किया, पावर शेल ओपन करो, विंडोज़ एक्स दबा के पावर शेल ओपन करो, तो इसको काट देते हैं अभी, ठीक है। इसको अभी के लिए काट दिया मैंने, ठीक है, जो हमने कमांड प्रॉम्प्ट खोला था। अब हमें कमांड प्रॉम्प्ट ही खोलना है पर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर खोलना है, ठीक है। तो तुम विंडोज़ एक्स करके भी कर सकते हो, मैं ऐसे भी कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या किया मैंने, फिर से लिखा CD। अब मुझे वही वाली लोकेशन ऐड करनी है, तो मैंने यहाँ से विंडोज़ प्लस V अगर टाइप करूँगा तो हिस्ट्री मेरी आ जाएगी जितने भी मैंने कॉपी किया होगा। तो अब मुझे CD वेब UI वाले फोल्डर में जाना था, मतलब वेब UI वाले फोल्डर के अंदर था ना, तो बस अब वो वाले फोल्डर के अंदर वापस से आ गया। अब देखो ये प्रोसेस मैंने कुछ नहीं किया, बस वही जो वहाँ पे किया था अभी तक वही प्रोसेस है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब फिर से इस रेपोजिटरी को कॉपी करूँगा और अब शायद पेस्ट करने की कोशिश करूँ, शायद हो जाए, लेट्स सी। ओके अब हम वहाँ से जो ChatGPT ने जो कोड दिया था वही देखो सेम यहाँ पे भी कोड लिखा हुआ है ना, तो कोई डिफरेंस नहीं देता ChatGPT। अब हम इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, लेट्स सी अब होता है कि नहीं। अभी भी कुछ कह रहा है कि REM नॉट फाउंड, ओके ओके लेट्स सी इट अगेन। अब हम ChatGPT से पूछते हैं कि यार अभी भी कुछ गलती हो रही है, बट लेट्स सी इसको इस वाले को कॉपी एक बार करके देख लेते हैं जो इसका वाला कोड है। पेस्ट एंटर, लेट्स सी। ओके ये अभी भी एक एरर दे रहा है, ठीक है। अब इस एरर को कैसे सॉल्व करना है उसके लिए दोबारा से वो कॉपी करो। अब ChatGPT पे वापस से जाएंगे हम और इस एरर को पेस्ट करेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि दोबारा से एरर दे रहा है, आई डोंट नो क्यों रीज़न आ रहा है। लेट्स सी, ये ऐसे ही होती है इन्वेस्टिगेशन स्टडी। मुझे भी कुछ नहीं आता, आपको भी कुछ नहीं आता कोडिंग से रिलेटेड, बस हम कर रहे हैं। अब हमें करना है कैसे भी, और ऐसे ही हमें एरर्स रिजॉल्व करने हैं। अब मैं ये भी कॉपी कर देता हूँ कि ChatGPT बता देता हूँ भैया ये एरर आ रहा है और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने इसको ChatGPT को समझा दिया, ये वाला ऐड कर दिया और ये वाला भी ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये ओके अब ChatGPT ने मुझे एक सॉल्यूशन दिया, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन को क्या करना है, मुझे सिंपली करना है इसको फॉलो, ठीक है। तो सबसे पहले इसने क्या देखा कि अच्छा इसका एक अलग से एक इन्वायरमेंट है, ठीक है, कोई नहीं। अब इसने क्या बोला, विंडोज़ को टर्मिनल को Win+X से खोलो, ठीक है। मैंने एक गड़बड़ की थी पिछली बार भी, Win+X से नहीं खोला था। लेट्स ओपन इट विद Win+X, ठीक है, एज एन एडमिन वो पावर शेल का, ठीक है। तो अब हम इसको खोलते हैं एडमिन टर्मिनल पे। Windows+X दबा के भी खोल सकता है तुम्हारा, मैं ऐसे करके कर लूँगा, ठीक है। Windows+X दबा के टर्मिनल एडमिन टर्मिनल खोलने को कह रहा था, ठीक है, मैंने खोल दिया। अब वही से वापस से वही फोल्डर हमें खोलना है, तो उसका तो तुमको प्रोसेस पता है ना। तो हमें विंडोज़ की जो बनी हुई जिसमें ऐसे माइक्रोसॉफ्ट का लोगो बना हुआ है और Ctrl+V मतलब Windows+V दबाना, और जो हमारी जो लोकेशन थी, जो हमने जो फोल्डर की जो लोकेशन नहीं हमने ऊपर से कॉपी की थी, वही लोकेशन कॉपी करनी है। नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, तुम वापस से फोल्डर पे जाना और वहाँ से कॉपी करके चले आना, ठीक है। नहीं तो ये ऐसी होती है CD, OneDrive, डेस्कटॉप, डेल वगैरह, और फिर तुम्हारे फोल्डर का नाम, और दैट्स इट। फोल्डर का नाम, फिर फोल्डर के अंदर वाले फोल्डर का नाम, यही होता है। रुकिए मैं इसको पेस्ट करता हूँ, एक सेकेंड, CD स्पेस, ये मिल गया, सी यूज़र डेल यूज़र BUI। अब BUI फोल्डर के अंदर आ गया, हमें CD वेब UI पे जाना है, web-UI था, ओके, web-UI पे अंदर चले गए। अब हम उस फोल्डर के अंदर वापस से आ गए। अब क्या करना है, हमें सिंपली वो जो कोड वहाँ पे ChatGPT ने हमें दिया था रन करने को, ये सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी वगैरह वाला, इसको कॉपी करो और यहाँ पे लाके पेस्ट करते हैं, ठीक है। पेस्ट हो गया, ओके, कोई कुछ नहीं दिखा, ठीक है, कोई नहीं, इशू नहीं है।
अब हमें ये वाला जो लाइन है, ये वाली जो देखो उस वेबसाइट में लिखी थी ना, ये वाली लाइन हम दोबारा से कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं एंड लेट्स सी ये होता है कि नहीं। या इट्स स्टार्टेड डाउनलोडेड यूवी। अब हमारा यूवी इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो गया यहाँ पे, बट हाँ ठीक है, थोड़ा सा एरर करेंगे तभी तो सीखेंगे ना। अब हमें एकदम बेसिक से, अब हम लोग एकदम नॉन टेक से टेक में जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत चीज़ें आती है, गलतियाँ होती हैं, तो हमें सीखनी पड़ेंगी। टू बी ऑनेस्ट ये है बहुत ईजी प्रोसेस, मैंने यहाँ पे कोई कोडिंग नहीं किया। यह हमारा यूवी डाउनलोड हो गया है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़, अब हमें वापस से पहली वाली लिंक पे आ जाना है, ठीक है, जिस जहाँ से हमने यूवी वाला खोला था वही वाली लिंक पे, ठीक है। अभी क्या लिखा है, यूवी वेंस पाइथन 3.11, ठीक है। तो अब इसको हमें पेस्ट कर देना है यहाँ पे, दैट्स इट। उसने एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बना लिया, इससे क्या होता है, वर्चुअल इन्वायरमेंट बन गया। अब यूवी के लिए हमने वर्चुअल इन्वायरमेंट बना दिया। अब इसने क्या लिखा है, एक्टिवेट करना है हमें वर्चुअल इन्वायरमेंट को। तो हमने यहाँ पे देखो ग्रीन लाइन से लिखा हुआ था ना ये चीज़, इसको हमने कॉपी किया यहाँ पे। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है ये चीज़। अगर आप विंडोज़ के हो तो आपको ये वाला लिखना है, और अगर आप पावर शेल पे यूज़ कर रहे हो तो आपको ये वाला लिखना है, नीचे वाला, ठीक है। और मैक और ओएस लिनक्स के हो तो आपको नीचे वाला लिखना है। पर मैं विंडोज़ का हूं तो सबसे ऊपर वाला जो था एक्टिवेट करने का, डॉट वेनस स्क्रिप्ट एक्टिवेट वाला, वो मैंने कॉपी किया, वहाँ पेस्ट कर दिया, PSL वाला, ठीक है। ओके अब हमें क्या करना है, अब हमें यूवीज की कुछ डिपेंडेंसीज भी इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। तो डिपेंडेंसीज क्या होती हैं कि उसको रन कराने में हेल्प करती है। तो उसको बस सिंपली कॉपी करो एंड पेस्ट कर दो यहाँ पे। अब देखो वो सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो रही हैं जो कि रेपोजिटरी पे डायरेक्टली नहीं होती है, पर हमने अपने प्रोसेस में यूज़ करी होती हैं, ठीक है। मतलब जो हमारी जो रेपोजिटरी है उसको चलाने के लिए हमने यूज़ की होती हैं, पर हम लोग सिस्टम का लोड टाइम बचाने के लिए उसको अभी पोस्ट अपलोड नहीं करते। जब हम लोग किसी पे होस्ट करते हैं, जब ज़रूरत पड़ती तो हम लोग ऐसे इंस्टॉल कर लेते हैं डिपेंडेंसीज को। तो रिक्वायरमेंट का एक नाम का एक PDF होगा, उस रिक्वायरमेंट PDF से जितनी भी डिपेंडेंसीज होंगी वो सारी इंस्टॉल हो जाएंगी, ठीक है। बस हमें तो कुछ नहीं करना है, हमें बस कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पे बस, ठीक है। अभी क्या बोला है, प्लेराइट इंस्टॉल। प्लेराइट हमने पहले इंस्टॉल कर चुका है, तो अब हमें दोबारा करने की जरूरत नहीं है। ओके अब थोड़ा सा हम लोग और नीचे आएंगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन होगा पोर्ट चलाने का। अब क्या होना है, अब हमने एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लिया, अब हम उस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर भी आ चुके हैं। अब हमें ये वाली पोर्ट वाली जो लाइन थी इसको कॉपी करना है एंड देन एक सिंपली एक हमारा लोकल होस्ट पे एक ब्राउज़र खुलेगा, उसको हमको ओपन करना है इस पोर्ट पे, ठीक है। अब हमने इसको जैसे रन किया, एज सुन एज आई मेक इट रन, सो देखना है क्या करता है। हाँ या ये देखो रनिंग ऑन लोकल URL, एक इसने URL दे दी मुझे, तो इस URL को मुझे कॉपी करना है एंड कॉपी करके मुझे इसको अपने ब्राउज़र के न्यू टैब पे जाके पेस्ट कर देना है, सिंपल, नथिंग एल्स, ठीक है। अब ये देखो ये हमारा ब्राउज़र UI बन चुका है हमारे लोकल होस्ट पे, ठीक है। तो अब हम इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है, काटना नहीं, मिनिमाइज़ करना, ठीक है। अब हमें देखो वेब UI वाला जो फोल्डर था उसमें देखो इतने सारे फोल्डर्स आ गए हैं। ये देखो रिक्वायरमेंट का एक PDF भी पड़ा हुआ, और ये वेब UI की एक ऐप है, ये पाइथन ऐप है, इसको हम लोग चला रहे हैं अब इस समय, ठीक है, इसके थ्रू। अब हाँ ठीक है, अब इसको अगर मैंने काट दिया तो अब देखना ये जो था हमारा, दिस वोंट वर्क लाइक आई विल शो यू समथिंग। कि जैसे मैं LLM कॉन्फ़िगरेशन में गया, ठीक है, LLM कॉन्फ़िगरेशन में गया और जैसे मैंने कुछ चूज़ किया OpenAI क्या है, एक LLM मॉडल। अभी थोड़ा सा बेसिकली समझो कि बस हमें जो मैं कर रहा हूँ बस अभी वही करो, ठीक है। मैं इसको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ क्या चीज़ है। मैंने जेमिनी चूज़ किया, अब यहाँ पे मुझे एरर आने लगा। क्यों एरर आ रहा है जानते हो? क्योंकि मैंने जो था कमांड प्रॉम्प्ट जो था उसको मैंने क्लोज कर दिया, सो दैट वाज माय इशू। सो इसको तुमको नहीं करना है, तो अब मैं वो प्रोसेस वापस से रिपीट करूँगा, ठीक है, जल्दी जल्दी करूँगा, तो उसको थोड़ा सा यू कैन लाइक इग्नोर इट। सो या बस मैं तुमको दिखाने के लिए कर रहा था कि अगर तुम ऐसा कर दोगे तो ऐसा भी हो सकता है। तो लाइक अब देखो मैं जल्दी जल्दी करता हूँ वो चीज़ें, ठीक है। CD वन ड्राइव से CD डेस्कटॉप CD BUI CD वेब UI हाँ वेब UI वेब डॉट डैश UI हाँ ठीक है। हम डायरेक्टली ये पोर्ट कॉपी करके और यहाँ पेश करते हैं रिसेंट करो। अच्छा ठीक 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 ओके, सॉरी आई हैव टू रीट्राई इट एंड हियर वी गो अगेन।
temptating. Right. Localhost link is here. Cool. Okay. Now simply we have to copy this link again and then paste it in the browser and ये विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब हमें इसमें LLM कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। LLM कॉन्फ़िगरेशन में अभी देखो ओपन एआई पड़ा हुआ है। ओपन एआई क्या है? एक ओपन सोर्स LLM मॉडल है। LLM मॉडल्स क्या होता है? जो हमें गूगल से कनेक्ट करते हैं यूजिंग एआई पावर। ठीक है, मतलब गूगल से ले लो या डेटा से कह लो। ठीक है, डेटा क्या होते हैं? लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं ये, इसमें बहुत सारा डेटा ट्रेंड होता है। ठीक है, तो हमने अभी जेमिनाई चूज़ किया और जेमिनाई चूज़ करने के बाद हमने उसमें फ्लैश जेमिनाई यूज़ कर लिया। ठीक है, अब हमें गूगल पे सर्च करना है गूगल एआई स्टूडियो। ठीक है, जेमिनाई नया टैब पे जाके गूगल एआई स्टूडियो सर्च करने के बाद अब हमें एक एपीआई की बनानी रहेगी। एपीआई की क्या होती है? हम अब इस एलएलएम को एक की के थ्रू, एक पासवर्ड के थ्रू हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ से क्रिएट एन एपीआई की किया। अब क्या होगा कि मैं ये एपीआई की डिलीट भी कर सकता हूँ। ठीक है, अभी मैं इस वीडियो के बाद ये अपनी वाली एपीआई की डिलीट कर दूँ, ये आप लोग देख लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का एक नाम देना है, जेमिनाई एपीआई पहले तो सेलेक्ट कर लो, देन डन करो। अब आपको एक एपीआई की बन जाएगी। ठीक है, जेमिनाई क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि भाई जेमिनाई ना हमें फ्री में एपीआई की अभी प्रोवाइड कर रहा है। बाकी जितने भी सोर्सेज हैं अभी सब वो पेड है। ठीक है, डीप सीक और ओपन एआई वगैरह हम लोग लोकल होस्ट पर फ्री में यूज़ कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम जेमिनाई यूज़ करते हैं ताकि हम लोग इंटरनेट से भी कनेक्ट हो सकें। ठीक है, तो एपीआई की हमने कॉपी कर ली एंड हम लोग यहाँ पे उसको पेस्ट कर देंगे। इट्स दैट सिंपल। एंड अब हमें क्या करना है? ब्राउज़र सेटअप पे जाना है। देखो ब्राउज़र सेटअप पे एनेबल रिकॉर्डिंग लिखा हुआ है। अगर आपको स्मूथ काम करना है तो इसको बंद कर सकते हो। ठीक है, बट अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑन रखूँगा क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग सही है, क्योंकि आप लोग को दिखाना है। अब देखो रन एजेंट में जाके तुमको यहाँ पे कुछ लिखा हुआ दिख रहा है कि ये एक कमांड लिखा हुआ है, तो इसको अभी मैं डिलीट करता हूँ। गो टू google.com, टाइप लिंक्डइन संस्कार.dev, क्लिक द फर्स्ट जो लिंक आए। ठीक है, अब ये क्या करेगा आप देखना, इसको जादू देखना। अब मेरे हाथ यहाँ पे हैं एंड लाइक ये देखना कैसे करता है काम सारे, खुद से सारा CSS रीड करेगा ये ब्राउज़र की। अब देखो इसने ब्राउज़र खुला, ब्राउज़र पे इसको पता है कि सर्च बार कहाँ पे है। अब देखना कैसे स्केरी है ये काइंड ऑफ। संस्कार डेव लिंक्डइन सर्च किया इसने। अब जो भी इसको लिंक आएगी इस सर्च करने से, आप भी सर्च कर सकते हो उसको गूगल पे, जो भी लिंक आएगी उसको खोल के दे देगा। जरूरी नहीं मेरी प्रोफाइल है। ठीक है, इसको जो भी चीज़ मिलेगा, और देखो उसको पहला चीज़ मिला कि यस, उसने देखो पहली लिंक को ट्रिगर किया एंड उसको डन किया एंड ज्वाइन लिंक्डइन का ऑप्शन आ गया। अब दैट्स समथिंग न्यू फॉर इट, क्योंकि मैंने उसके बाद का उसको कमांड नहीं दिया था। तो जितना तुम कमांड दोगे उतना ही वो काम करेगा। ठीक है, तो अगर जैसे तुमको ऑनलाइन टेस्ट देना है तो तुम ऑनलाइन टेस्ट की आईडी पासवर्ड डालो उसमें कि भाई ये मेरा आईडी, ये मेरा पासवर्ड है, और तुमको 30 क्वेश्चन मिलेंगे। 30 क्वेश्चन के तुमको सही आंसर करके सबमिट करना है क्वेश्चंस, और जैसे ही पहला क्वेश्चन हो जाए तो तुमको नेक्स्ट करना है, फिर दूसरा क्वेश्चन हो जाए तो नेक्स्ट करना है, लाइक दिस सिंपल। अब देखो उसको वो चीज़ नहीं मिली ना प्रोफाइल, तो वो क्या कर रहा है? दोबारा सर्च कर रहा है। दिस इज वॉट AI डज। AI के पास ब्रेन है, तो उसको नहीं मिला तो वो दोबारा सर्च कर रहा है। ठीक है, ये ब्रेन वाली चीज़ आ रही है AI। अब AI खुद से काम करना सीख रहा है। देख रहे हो कितना स्केरी हो रहा है चीज़ें। अब इसी को तुम क्या कर सकते हो? एक टूल्स बना सकते हो, काइंड ऑफ छोटे छोटे टूल्स बना सकते हो इसी का यूज़ करके। इसकी भी मैं डिटेल वीडियो डालूंगा कि कैसे इसको टूल्स बना सकते हो। अभी ये बेसिक इंट्रोडक्शन था कि लाइक स्टार्ट तो करो तुम लोग एटलीस्ट, है ना, कि एक AI को यूज़ करना सीखो पहले। ठीक है, अब इसके बाद तुम लोग जैसे इसके बाद यूज टू हो जाओगे कि कैसे प्रोसेस हो रहा है, तो मैं इसको टूल्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो इसको। और ओलामा एक डीप सीक सुना होगा तुम लोगों ने, चाइनीज़ एक मॉडल है, उसको कैसे फ्री में यूज़ कर सकते हैं हम लोग, और उससे वेबसाइट्स बना सकते हैं पेड वाली वगैरह वगैरह, सब चीज़ें मैं सिखाऊंगा। अब हमें क्या करना है? कॉन्फ़िगरेशन में जा सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन में जाके चेंजेस कर सकते हो। रन एजेंट कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप वीडियोस अपने से खुद को अपलोड करते हो कुछ भी, तो वो उसको भी रन करा के काम कर सकता है। ठीक है, अब मैं आउटपुट में गया। आउटपुट में देखो मेरी जो रिकॉर्डिंग्स थी, जो मैंने काम किया, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग इसने बनाई है, वो रखी है इसने। ठीक है, अब उसके बाद ये देखो रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, पूरा प्रोसेस है। और उसके बाद इसने फाइनल रिजल्ट्स भी दिया है कि भाई इसने मेरे को ढूंढ के दिया वो चीज़ जो आईडी थी मेरी। बट हाँ, भले ही वो मेरी आईडी नहीं आई, किसी की भी आईडी है, उसके जो आईडी जो उसने ढूंढी थी वो संस्कार डेव नाम से ही थी, कुछ शंकर डेव। ठीक है, तो नो इश्यूज़, इतना तो चलता है। ठीक है,
अब आप अगर आपको प्रिसाइज होना है चीज़ों के हिसाब से तो तुमको सही लिंक्स देनी होंगी। तो अगर मैं डीप संस्कार लिंक्डइन अपनी जो लिंक्डइन आईडी है वो देता एक्चुअल, तो वो ले लेती। और उससे क्या कर सकता हूँ मैं, ऑटोमेशन कर सकता हूँ। लोगों अपनी लिंक्डइन अकाउंट का आईडी पासवर्ड दूंगा और इनको कहूँगा कि भाई जितनी भी जॉब सर्च करो वेब डेवलपर, और जितनी भी जॉब्स हैं उसको बस क्लिक करते जाओ, अप्लाई करते जाओ। तो ये तुम्हारी जगह पे तुम्हारे लिए जॉब्स अप्लाई कर रहा है। कितना सही चीज़ है ना। तो ये है डीप सीक का एपीआई। अब हम डीप सीक का भी एपीआई यूज़ कर सकते हैं, बट इसको अभी मैं बाद में बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। लॉगिन करके तुम भी यूज़ कर सकते हो उसको, ठीक है। फॉर नाउ आई डोंट लाइक ऐड दिस कि अभी की ज़्यादा हो जाएगा बहुत कुछ, बट अभी मैं जस्ट लॉगिन प्रोसेस को करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। ओके, संस्कार बैट से लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, देखो ये जनरली एपीआई जो होती है ना पेड होती हैं, बट हमें गूगल की जेमिनाई जो क्यों यूज़ की थी, क्योंकि वो फ्री होती है, ठीक है। और ये क्या है, ऑल आर यूटिलिटी, इनके भी अगर यूज़ करोगे ना तो वो पेड होगी। बट अगर तुम लोकल होस्ट पे यूज़ करने वाले हो, लोकल होस्ट मतलब अपने लैपटॉप पे केवल यूज़ करने वाले हो, उस चीज़ को कभी पब्लिश नहीं करना चाहते हो, तो तुम उसको फ्री में यूज़ कर सकते हो। एंड इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा एंड मैं ब्राउज़र यूज़ पे जाके डीपसीक सर्च टाइप किया और यहाँ पे डीपसीक चैट डाल के एपीआई की जो थी इसको चेंज कर दूँगा, ठीक है। और अब यहाँ पे एक तो यूआरएल का भी एक ऑप्शन होना चाहिए। ओके, ठीक है, नहीं डन, वी डोंट नीड दैट यूआरएल ऑप्शन राइट फॉर नाउ। we can now use this DeepSeek AI as well. So this was the process, and likewise you can build your AI agents for your local use for now. And I'll surely create a video that is explaining you for creating an AI agent जो कि तुम जिसको पेड कर सके, तुम उसको टूल्स बना के तुम उससे पैसा कमा सकते हो उसको सेल्स करके। अगर तुमने एक अच्छा एआई टूल बना लिया तो तुम उससे कितना पैसा कमा सकते हो तुमको पता भी नहीं है। कि एआई एजेंट्स को बनाने के लिए 13 हज़ार रुपये 20 हज़ार रुपये लगते हैं। सो इट्स ऑल मार्केट फॉर यू मैन। गो अहेड, लाइक इतना करो, कमेंट करो कि बना लिया, और फिर मैं तुमको बताऊंगा कि हाँ भाई इसके आगे का स्टेप क्या है।